भारत रूस के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ डेलीगेशन रहे मौजूद। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस की दोस्ती मजबूत। राष्ट्रपति पुतिन ने रिश्तों को सींचा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का जताया आभार। पहलगाम हमले को लेकर आतंकवाद पर बोला करारा हमला। कहा, रूस से लगातार सहयोग मिल रहा है। साझा कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हुई। शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया वेलकम। व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री रहे मौजूद। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मेहमानों से की मुलाकात। एक दूसरे देश के गणमान्य लोगों से मिले। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। फूल अर्पित कर नमन किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करने के बाद आगंतुक पुस्तिका पर किए हस्ताक्षर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का समापन। विधानसभा और परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश कुमार को दी बधाई। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन। स्पीकर ने सदन में पढ़ा शोक प्रकाश। फिल्म कलाकार धर्मेंद्र और असरानी को दी गई श्रद्धांजलि। तेजस्वी यादव के सदन से गायब होने पर उठे सवाल। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने कहा, इस्तीफा देकर दूसरे को मौका देना चाहिए। जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बोला तीखा हमला। कहा, जनता ने तेजस्वी को पूरी तरह नकार दिया है। सदन से गायब होने पर सियासत तेज। सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में मौजूद नहीं होने पर सियासत। बिहार सरकार के मंत्री लखीन्द्र पासवान ने कहा, उन्हें अपने धर्म से और देश से मतलब नहीं है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में हथुआ भटनी रेल लाइन परियोजना की मांग उठाई। कहा, पंचदेवरी से भटनी तक रेल लाइन का काम 2019 से बाकी है। ऑपरेशनल क्राइसिस के बाद इंडिगो को बड़ी राहत। डीजीसीए ने फैसला लिया वापस। पटना एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान। इंडिगो की 48 घंटे में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। कई एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों का हंगामा। हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उड्डयन मंत्री से की बातचीत। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो की 6 फ्लाइट रद्द। दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद की उड़ानें ठप। कई फ्लाइट्स कल तक रीशेड्यूल। आरबीआई का रेपो रेट घटाने का ऐलान। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। ब्याज दर में 0.25% की कटौती। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का झारखंड दौरा। आज से 2 दिन के देवघर दौरे पर आएंगे नड्डा। कल देवघर में नए बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालू मुचू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी पर उठाया सवाल। कहा, सीएम की खामोशी भ्रम पैदा कर रही है। झारखंड में राजनीतिक फेरबदल की अटकलों पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान। कहा, उनकी जानकारी में इन चर्चाओं में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष के बेटे गोपाल सिंह को मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज जारी। गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। चलपनिया 8 माइल में उत्पाद विभाग की छापेमारी। कृष्णा साहब के घर से 80 लाख की शराब जब्त। बोकारो के नीलम नर्सिंग होम के संचालक से मांगी रंगदारी। नहीं देने पर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़। बेतिया जीएमसीएच से कुव्यवस्था का मंजर आया सामने। परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हुए दिख रहे हैं। गिरिडीह में खाकोडाब गांव में हाथियों का आतंक। 25 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात और मदद की मांग की। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने देर रात्रि कई इलाकों का लिया जायजा। त्रिभुवन मोड़ के पास डायल 112 का भी निरीक्षण किया। हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग पर आंजनपीर बालू मंडी के पास में टायर कबाड़ी गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा से नशीली पदार्थों का तस्करी। एसएसबी ने 150 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कैमूर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक से गिरकर 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी।
मुंगेर में शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने पर एक्शन। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल संजीव कुमार को किया निलंबित। अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी। सीवान में कई जगहों से हटाया गया अवैध कब्जा। मधेपुरा के आलमनगर में अगलगी की घटना में एक युवक की जिंदा जलकर मौत। घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़की। गैस सिलेंडर में भी हुआ जोरदार धमाका। मोतिहारी में एनएच पर बने मौत के कट को आधी रात प्रशासन ने किया बंद। पिछले दिनों 5 लोगों की हुई थी मौत। मोतिहारी पुलिस का शराब माफिया के खिलाफ अभियान जारी। 4500 लीटर देसी शराब जब्त किया गया। मोतिहारी में शादी समारोह पार्टी में जाम छलकाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। शादी विवाह में शराब पीने पर 12 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में चोरी के जेवरात की बरामदगी के लिए पुलिस ने की छापेमारी। 25 नवंबर को उपेंद्र शर्मा के बंद घर से करीब 10 लाख के जेवरात, लैपटॉप और नकदी की चोरी हुई थी। पटना की बेऊर पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सिवान में भी कई जगहों पर जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मैरवा, रघुनाथपुर, गुठनी जैसे इलाकों में प्रशासन का बुलडोजर चला। मुंगेर की हवेली में अवैध आरा मिलों पर एक्शन। 4 मिलों से कीमती लकड़ी जब्त। मोतिहारी में स्ट्रीट डॉग और आवारा पशुओं को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सभी राज्य सरकारों को सड़क से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया। बक्सर में 2 पक्षों में मारपीट। मुखबिरी के शक में हुई मारपीट। औरंगाबाद के हसपुरा में धड़ल्ले से चल रहे अवैध क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड केंद्र। स्वास्थ्य विभाग ने 2 क्लिनिक को सील किया। औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। एक दंपति गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में अधिवक्ता दिवस के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। जिला जज राजकुमार ने उद्घाटन किया। बांका में अमरपुर के विशंबरचक गांव में सार्वजनिक रास्ते से गुजरने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। कहासुनी के बाद एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। आरा के नगर थाना क्षेत्र के बेलाउर बंगला के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत। अभी तक नहीं हो पाई पहचान। सीएम नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण के बाद सचिवालय में हड़कंप। देर से आने वाले कर्मचारियों पर हो रहा सीधा एक्शन। कबड्डी में जमुई की बेटियों ने नाम रोशन किया। जिले की दर्जनों की लड़कियां कबड्डी में जिले का नाम रोशन किया। बोधगया के महाबोधि मंदिर में 12 दिसंबर तक 20वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह का आयोजन। देश विदेश से पहुंचे लाखों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु। जमशेदपुर की डिमना लेक बनी डल लेक। गुलाबी सफेद कमल का अद्भुत नजारा। पर्यटकों को लुभा रही झारखंड की खूबसूरती। पटना के गांधी मैदान में आज से पुस्तक मेला शुरू। 16 दिसंबर तक चलेगा पुस्तक मेला। शेखपुरा की पीजी की छात्रा रानी कुमारी ने गरीबी के बावजूद खेल को बनाया अपना करियर। खेल में बिहार का प्रतिनिधित्व कर 4 गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। शेखपुरा डीएम ने आवासीय अंबेडकर उच्च विद्यालय का किया दौरा। खाना खाकर एमडीएम का लिया जायजा। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर विभाग सतर्क। छात्रों को विज्ञान से जुड़ी जानकारी दी गई। लोक संस्कृति एवं आस्था को समर्पित सीतामढ़ी मेला महोत्सव 2025 का हुआ भव्य आगाज। सीतामढ़ी मेला महोत्सव का भव्य शुभारंभ। बेगूसराय में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बुलडोजर एक्शन के बाद लोगों से की मुलाकात। सरकार पर बोला करारा हमला। कहा बिहार ही नहीं पूरे देश में लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो गई। रेलवे की रनिंग स्टाफ अपने किलोमीटर अलाउंस को लेकर पिछले 48 घंटे के भूख हड़ताल पर थे। वरीय पदाधिकारी ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल को कराया समाप्त। आरा में बार एसोसिएशन पीरों में शपथ ग्रहण समारोह। नए नेतृत्व ने संभाली कमान। सासाराम में निकाली गई शाहबाद गौरव यात्रा। किला के परिसर में 2 दिवसीय शाहबाद महोत्सव की होगी शुरुआत। गोपालगंज में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। प्रदूषण ने भी बढ़ाई मुसीबत। सीतामढ़ी के डुमरा में नगर निगम ने कंपोस्ट फीड के लिए लाखों खर्च की। कंपोस्ट खाद निर्माण की नहीं हो रही कोशिश। गोपालगंज में विष्णु शुगर मिल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में आज से गन्ने की पेराई शुरू। विष्णु शुगर मिल ने 2025-26 के सत्र में 50 लाख क्विंटल गन्ना पेराई करने का रखा लक्ष्य। कटिहार स्टेशन में ऑटोमेटिक टिकट वाइंडिंग मशीन यात्रियों के लिए वरदान हो रहा साबित। डिजिटल तरीके से एटीबीएन मशीनों से यात्री ले रहे यूटीएस टिकट। भोजपुर जिले के नवीन पुलिस केंद्र में नए प्रशिक्षु सिपाहियों का चल रहा प्रशिक्षण। एसपी ने परेड का किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 ऑटो से 65 कार्टन शराब जब्त किया। 5 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गुमला के जमगाई से पुलिस ने वारंटी ससुर के बदले दामाद को पीटा। एसपी ने थाना प्रभारी को किया निलंबित।
पलामू पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सेमरटांड इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्ष के 6 से ज्यादा लोग मारपीट में घायल। हाजीपुर के राजेंद्र चौक पर भीड़ ने युवक को पीटा, 25 से अधिक लोगों पर केस दर्ज। हाजीपुर में दबंगों पर पत्रकारों के साथ मारपीट का लगा आरोप। केले का विशाल स्टैच्यू देखने वालों से दरअसल दबंगों पर लगा है पैसे वसूलने का आरोप। नगर परिषद की ओर से लगाया गया स्टैच्यू। अररिया जिले की शिक्षिका शिवानी की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। मधेपुरा के कुमारखंड में शिक्षकों ने निकाला कैंडल मार्च। समस्तीपुर नगर निगम के उप मेयर राम बालक पासवान वीडियो वायरल होने पर दी सफाई। कहा, शराब की बोतल लेकर डांस करने वाले को मैं नहीं जानता। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी जीतू सैनी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से पिस्टल बरामद। समस्तीपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी धर्मनाथ सिंह को किया गिरफ्तार। काशीपुर में बैंक लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। बांका के रजौन में कपड़ा कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट। बैंक से पैसे निकालकर जमा करने गया था डाकघर। गुरुआ विधायक उपेंद्र प्रसाद दांगी के पिता का निधन। विधायक ने नम आंखों से दी मुखाग्नि। मोतिहारी के कुशहर मठ के पास में अनाज लोड ट्रक पलटा, हादसे में महिला की मौत। बाइक सवार को बचाने के दौरान हादसा। भोजपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने 5 लाख रुपए की शराब जब्त किया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई। मोकामा के छतरपुरा गांव में बेकाबू ट्रैक्टर ने महिलाओं को कुचला। 1 महिला की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। दुमका के कुसुमडीह में फायरिंग के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। होटल संचालक से रंगदारी मांगने के लिए की थी फायरिंग। चाईबासा के चक्रधरपुर में पुलिस ने पशु तस्करी का किया खुलासा। 2 मवेशी तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खगड़िया स्टेशन पर हाई टेंशन तार की चपेट में आया मानसिक विक्षिप्त युवक, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खगड़िया के रोहियामा गांव में गाड़ी और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर, हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत। मोतिहारी के रक्सौल में आग लगने से 13 झोपड़ी जल गई, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना इलाके में घर में घुसकर महिला के जेवर समेत कई सामानों की चोरी की। पुलिस ने 2 चोरों को सामान के साथ गिरफ्तार किया। मोतिहारी के बांकीपुर चौक के पास में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की। 1,50,000 से ज्यादा का सामान लेकर फरार हो गए चोर। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में अंधविश्वास का अंधेरा। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती महिला को झाड़ फूंक से ठीक करने की कोशिश। करीब 45 मिनट तक चला अंधविश्वास का ये खेल। बेगूसराय के लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों झोपड़ी हटाने पर जमकर हंगामा। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। बेगूसराय के लोहिया नगर में पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस की टीम ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। छपरा के सहजीतपुर में नाबालिग प्रेमी और प्रेमिका ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रेमिका के घर में ही फांसी लगाई। मोतिहारी के रक्सौल में नाबालिग हिंदू लड़की को एसएसबी जवानों ने रेस्क्यू किया। मुस्लिम युवक बेचने के लिए ले जा रहा था नेपाल। आरोपी मोहम्मद अजमुल्ला अली को लिया हिरासत में। पटना सिटी के बड़ी पहाड़ी इलाके में 36 कट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का विरोध। अवैध कब्जाधारियों ने जमकर हंगामा किया। दरभंगा में दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध कब्जा को प्रशासन ने हटाया। भोजपुर के शाहपुर में कई इलाकों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण करने वालों को दी गई चेतावनी। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र में शराब के साथ में डांस का वीडियो आया सामने। डांसर के साथ शख्स शराब की बोतल लेकर कर रहा डांस। कई नेता भी रहे मौजूद।